ये तो सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लगभग दम तोड़ रहा है, लेकिन एक तरफ घाटी का आतंकवाद है और दूसरी तरफ पीर पंजाल की दूसरी तरफ यानी जम्मू का जो पूरा क्षेत्र आ जाता है, जहां पुंछ राजौरी के इलाके में आतंकियों के होने और आतंकवादियों के सुरक्षा बलों को निशाने पर लेकर हमला करने की एक के बाद एक कई वारदातें होती रही। लेकिन भारतीय सेना ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन त्रिनेत्र, और किस तरीके से चुन चुन कर आतंकियों का सफाया हो रहा है उसकी एक बानगी देखने को मिली जब 4 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र, जिसमें आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। Indian Army has been continuing relentless operation in the past 3 months as part of Op Trinetra. ऑपरेशन त्रिनेत्र, जिसके जरिए आतंकवादियों के सबसे महफूज ठिकाने में उन्हें ढेर किया जा रहा है। इन 4 फॉरेन दहशतगर्दों के एलिमिनेशन से हमने ये दर्शा दिया है कि यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस का रिजॉल्व पक्का है। ऑपरेशन त्रिनेत्र, जिसके जरिए शहीदों की मौत का बदला लिया जा रहा है। घाटी में आतंकवादी अब सिर्फ चंद दिनों तक ही मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन त्रिनेत्र से उनका चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। रईस और हुजैफा नाम के दोनों विदेशी आतंकवादी इस बात की ताजा मिसाल हैं, जिन्हें सुरक्षा बलों ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। वीडियो में हंसते मुस्कुराते इन आतंकवादियों के खात्मे ने सीमा पार उनके आकाओं की नींद उड़ा दी, क्योंकि जो आतंकवादी सुरक्षा बलों पर हमला करके गायब हो जाते थे, उन्हें सुरक्षा बल उनके बिल से निकालकर मार रहे। घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है। ये देखिए, दशकों से पाकिस्तान से आतंकवादी रात में घुसपैठ करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा कर पाना मुश्किल हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र क्या है और सेना को इस ऑपरेशन को अंजाम देने की जरूरत क्यों पड़ी। ये समझने के लिए पहले पुंछ चलिए। सोमवार को सिंदरा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद 39 राष्ट्रीय राइफल्स की टीम ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों ने गिरने के बाद सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। सबसे बड़ी बात, सेना ने रात भर आतंकवादियों को घेर कर रखा और ड्रोन की मदद से उन्हें ढेर कर दिया। सोलह तारीख को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहां इस एरिया सिंदरा सुरनकोट एरिया में कुछ अनआइडेंटिफाइड लोग देखे गए हैं और हमने ऑप त्रिनेत्र जो 3 महीने से चल रहा है उसके अंतर्गत एक ऑपरेशन लॉन्च किया। 17 जुलाई को सुबह सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली कि 4 आर्म्ड फॉरेन टेररिस्ट उस एरिया में है। कॉन्टैक्ट जब इस्टेब्लिश किया गया तो उनकी तरफ से फायरिंग शुरू हुई। हमने फायरिंग का जवाब फायर से दिया और हमने अपना कॉर्डन रीएडजस्ट किया ताकि ये मिलिटेंट्स यहां से निकल ना पाए। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन उस जगह पर किया जिसे पाकिस्तानी आतंकवादियों की पनाहगाह माना जाता है और जहां से वो लगातार भारतीय सेना को निशाना बना रहे थे। अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं और आइंदा भी हम लोग जब तक इन पूरे टेररिस्ट को खत्म नहीं कर देते चैन नहीं लेंगे। इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में और सिस्टर एजेंसीज के साथ में पूरे दमखम के साथ में ऑपरेशन चलाती रहेगी जब तक हम ये सारे दहशतगर्दों को यहां से खत्म नहीं कर देते। पुंछ में ऑपरेशन के बाद पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ये प्रेस रिलीज जारी की, जिसके जरिए उसने बहुत कुछ छिपाने की कोशिश की। दावा किया कि सुरक्षा बलों को एक कामयाबी उसके सदस्यों की लापरवाही की वजह से मिली। इस प्रेस रिलीज में कहा गया, ये हमला रोका जा सकता था। हमारे 4 सदस्य अगर सूझबूझ और सतर्कता दिखाते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उनकी लापरवाही भारी पड़ी। PAFF की प्रेस रिलीज बताती है कि उसके लिए ऑपरेशन एक बहुत बड़ा झटका है।
यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है कि PAFF लश्कर तैयबा का ही बदला हुआ रूप है, यानी सुरक्षा बलों के इस वार का असर सीमा पार ज्यादा हुआ होगा। 4 खूंखार आतंकवादी जो हैं उनका खात्मा कर दिया गया है, उनको ढेर कर दिया गया है और साथ ही में उनसे जो है भारी मात्रा में असला और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया है। इस समय जो आप टेबल पर ये देख रहे हैं ये मौत का सामान है जो कि पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ जम्मू कश्मीर में लेकर आए थे और मकसद यही था कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती जो जिले हैं पुंछ और राजौरी इनको लहूलुहान करना। लेकिन हमारे जो चौकस सुरक्षा बल है, भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस, उन्होंने आतंकवादियों के काले मंसूबों पर पानी फेर दिया है। सोचिए, आतंकवादी इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ छिपे हुए थे, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के बाद आतंकवादियों के लिए इलाका भी सुरक्षित नहीं बचा है, जहां पर वो आराम से छिप जाया करते थे। दरअसल राजौरी के केसरी हिल का इलाका काफी खतरनाक है। यहाँ कटीली झाड़ियाँ और बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डर हैं। इस इलाके में आतंकवादियों को छिपने की जगह मिल जाती है। यहाँ 12 से ज्यादा गुफाएं हैं, लेकिन अब पूरे इलाके के चिप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। हालांकि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि आतंकवादी यहाँ पर कहाँ छिपे होंगे कोई नहीं बता सकता। इस इलाके में छिपने के लिए पेड़, झाड़ियाँ और पत्थर हैं। आतंकवादियों के लिए जंगल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये POK के पास है, जहाँ से वो घाटी और जम्मू दोनों जगह पर आसानी से जा सकते हैं। एक बार यहाँ आने के बाद आतंकवादियों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। किसी ड्रोन से केसरी के जंगलों में कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल है। राजौरी का केसरी हिल्स साल 1999 से 2007 तक आतंकवादियों का गढ़ रहा, लेकिन साल 2007 में सेना ने लश्कर तैयबा के कमांडर मोहम्मद यासीन को मारकर आतंकवादियों को बड़ा झटका दिया। जब घाटी में आतंकवादियों का छिपना मुश्किल हुआ तो वो एक बार फिर इन जंगलों की तरफ आ गए, लेकिन ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत इन्हें ढेर कर दिया गया। The presence of such heavily armed terrorists in the hinterland is an indicative of attempts to destabilize the region, and if not neutralized in time, these terrorists would have carried out major terrorist initiated incidents in the coming days. पुंछ में हुआ ये एनकाउंटर पाकिस्तान के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि जिन जंगलों में घाटी से भागकर आए आतंकवादी जान बचाने के लिए छिपे हुए थे, वहां पर भी ऑपरेशन त्रिनेत्र के जरिए आतंकवादियों पर प्रहार किया जा रहा है। सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक।